स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको भी दिमाग में फिट करके रखना है। ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, isn't it? तो हम लोग जो है वो सेपरेटली 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 100th रूट ऐसे अलग अलग नहीं फाइंड कर रहे हैं यूनिटी का, ठीक है। हम लोग जनरलाइज्ड वे में डिस्कस कर लेते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यदि आपको 4th रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए तो जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक वही आप फॉलो करोगे, केवल एंड केवल n बराबर क्या करोगे 4 रख दोगे, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 10th रूट्स ऑफ यूनिटी तो बस सेम चीज फॉलो करना है, n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं रहता है यार अलग अलग फाइंड करने का 5th रूट 6th रूट, ठीक है। एक हम लोग जनरलाइज्ड वे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको चाहिए उस हिसाब से n के वैल्यूज पुट कर दोगे, प्रोसेस रिमेन्स सेम, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। आपको 100th रूट चाहिए, n बराबर क्या कर दोगे 100 रख दोगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की तो क्या हो जाएगा, यूनिटी मतलब तो 1 ही होता है ना, यूनिटी का मतलब 1 होता है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट nth रूट्स तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to the power 1/n, है कि नहीं है, इसी की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 to the power 1/n विल बी 1 ओनली, ठीक है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी रखो वो तो 1 ही देता है ना, है कि नहीं है, तो 1 हो जाएगा। बट देखो यहाँ पर पावर इज 1/n एंड आपको पता है यदि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कितने आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स, ठीक है। यदि क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो लास्ट लेक्चर में फाइंड किया है, ठीक है, कितने आंसर्स आ रहे थे 3 आंसर्स, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग nth रूट फाइंड कर रहे हैं तो कितने आंसर्स आने चाहिए, n आंसर्स, एग्जैक्टली। तो एक आंसर तो आपने मुझे बता दिया 1, बट रिमेनिंग आंसर कहाँ से लाओगे, ठीक है, तो उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सा भी रूट निकालना हो, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, कुछ भी निकालना हो, nth रूट निकालना हो तो ओनली एंड ओनली यू आर गोइंग टू फॉलो हाउ मेनी स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो वही 4 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे एंड हम लोग आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक आंसर 1 तो आ चुका है बट रिमेनिंग आंसर्स आएंगे जो कि एक इमेजिनरी नंबर होगा, मान लो वो क्या है z है, ठीक है। तो बेसिकली यू आर फाइंडिंग z बराबर 1 to the power 1/n। तो वहाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केवल एंड केवल 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या करो, पोलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे। एंड पोलर फॉर्म के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 चीज़ों की, 1 इज मॉड्यूलस एंड 1 इज आर्ग्यूमेंट। एंड मॉड्यूलस ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, देखो ये जो 1 है ना ये क्या है, प्योरली रियल है एंड पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। तो इन दैट केस व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है आर्ग्यूमेंट, 0। यदि यहाँ पर 5 भी होता ना तो भी आर्ग्यूमेंट वो 0 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इज 0, तो यहाँ पर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे, मॉड्यूलस विच इज 1 cos थीटा मतलब cos आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, होल टू द पावर 1/n, है कि नहीं है। आपने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 है ना, इसको आपने पोलर फॉर्म में लिखा एंड पोलर फॉर्म में ऐसे आपने लिख दिया। ओके तो यहाँ पर 1 into this one will be this one itself। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट z बराबर cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होल टू द पावर 1/n, है ना। तो दिस वॉज
फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर जो आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है ना, इसमें क्या करो, 2m पाई ऐड करो, है कि नहीं है। किसी किसी बुक में आप 2k पाई भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m लिखो k लिखो, बात एक ही है ना। तो ये जो 2m पाई है ना, वही तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा, इजंट इट। तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट में क्या करोगे, 2m पाई ऐड करोगे, तो 0 + 2m पाई विल बी 2m पाई। तो ये हो गया cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, है ना, और होल टू द पावर 1/n तो चल ही रहा है ना। सो दिस वाज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या करेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पावर इस आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया cos ऑफ 2m पाई इंटू 1/n, तो ये हो जाएगा 2m पाई बाई n, isn't it, प्लस आयोटा साइन सेम थिंग 2m पाई बाई n, है कि नहीं है। इसको आपने लिख डाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप सोचोगे तो यहाँ पर क्या करो, ये तो आपने जो z लिखा है ना वो किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। देखो cos साइन आ रहा है तो पोलर फॉर्म में है। क्या हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल यानी कि ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, क्यों नहीं लिख सकते। इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, √ ऑफ cos स्क्वायर दिस वन प्लस साइन स्क्वायर दिस वन, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो मॉड्यूलस ऑफ दिस वन इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट हियर, ये जो cos के साथ एंगल में है या फिर साइन के साथ जो एंगल में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट इज 2m पाई बाय n। तो इसी को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि ऑयलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। एंड व्हाट विल बी द थिंग्स, दिस इज 1 इंटू 1 टाइम्स मॉड्यूलस इज 1 e टू द पावर आयोटा थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, 2m पाई बाई n, ठीक है। तो 1 इंटू दिस वन इज दिस वन इटसेल्फ, तो ये आ गया e टू द पावर आयोटा 2m पाई बाई n। तो इसको दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी आपको ऐसा आए ना, तो आपको सोचना है कि यार ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात चल रही है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो है वो ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि यदि 2k पाई बाय 11 है तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। यदि यहाँ पर 2k पाई या फिर 2m पाई कुछ भी हो सकता है। यदि 2m पाई बाई 10 है तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ऐसा भी मिलेगा, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, दैट इज z बराबर e टू द पावर आयोटा 2m पाई बाई n, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो आपको डायरेक्ट ये सोचना है कि यदि ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, ये जो m है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से शुरू करोगे, है ना। तो पहले 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, एंड सो ऑन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो कहाँ तक जाओगे, n-1 तक जाओगे, है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में, आपको समझना है। जैसे ही ऐसा एक्सप्रेशन कहीं पर भी दिखे ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, या फिर ऐसा फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, ओके। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बट पहले ही याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है ना, है कि नहीं है। तो ऐसा, ओके। तो आप m बराबर क्या रख सकते हो, वैल्यूज रखोगे, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। डिफरेंट m के वैल्यूज रखोगे, डिफरेंट आंसर्स आएंगे, वही क्या होंगे हमारे रूट्स, ठीक है। तो हम लोग पुट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट m बराबर 0, ठीक है। तो जब m बराबर 0 पुट करोगे, इसी में पुट करो, ठीक है, इसमें भी कर सकते हो बट इसमें पुट करो। तो m बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, दिस इज 2 इंटू 0 इंटू पाई। तो सोचने की बात ही नहीं है, 0 बाई यानी 0, e टू द पावर आयोटा 0, एंड आयोटा इंटू 0 इज नथिंग बट, ये तो z आया ना, e टू द पावर आयोटा 0 मीन्स e टू द पावर 0, है ना। आयोटा इंटू 0 इज व्हाट, 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही देगा। एंड एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो एक आ गया रूट z बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या पुट करोगे, m बराबर 1 पुट करोगे, है ना। तो m बराबर 1 जैसे ही पुट करोगे तो z बराबर आ गया, हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, दिस इज 2 इंटू 1 इंटू पाई मीन्स 2 पाई बाई n, है ना, 2 पाई बाई n। छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, चलो कोई नहीं, स्पेस की कमी है, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट m बराबर 2 रखो, क्या होगा, z बराबर
रखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इज क्या 4 पाई बाई n है ना। तो z बराबर e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। कहाँ तक जाओगे n-1 तक जाओगे। तो रख दो यहाँ पर क्या होगा m बराबर जब n-1 रखोगे z बराबर हो गया e टू द पावर आयोटा 2 इंटू n-1 पाई होल डिवाइडेड बाई n है कि नहीं है। तो ये आ गए आपके रूट्स। ओके तो जब आप m बराबर 0 रखे तो आंसर वॉज z बराबर 1। जब आपने m बराबर 1 रखा रूट आया e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। जब n बराबर 2 रखा तो e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n। जब आप m बराबर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस से बताओ क्या होगा, 2 इंटू 3 6 पाई बाई n e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई n। जब आपने m बराबर n-1 रखा तो क्या होगा e टू द पावर आयोटा 2 इंटू n-1 पाई बाई n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो देखो अब इसका नामकरण भी करते हैं हम लोग कि रूट्स को हम लोग बुलाएंगे कैसे। तो रूट्स को क्या करेंगे हम लोग, एक रूट तो कंपलसरी 1 होगा ही होगा 100% 1000%। यदि हम लोग कोई सा भी रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो 100% वन रूट विल बी 1, एक रूट 1 होगा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आप m बराबर 1 पुट करने पर आपके पास ये रूट आ रहा है ना, तो इस रूट को आप कैसे बुलाओगे, इस रूट को आप बुलाओगे अल्फा 1 से, नीचे अल्फा 1। ठीक है, कैसे बुलाओगे अल्फा 1। अल्फा रूट्स को हम लोग नॉर्मली अल्फा या बीटा से लिखते हैं बट यहाँ पर हम लोग अल्फा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड सिंस m बराबर 1 रखने पर आ रहा है इसलिए अल्फा 1। ओके नेक्स्ट वाले को कैसे बुलाओगे, अल्फा 2 से बुलाओगे। ठीक है, ऐसे ही m बराबर 3 वाले को अल्फा 3 से बुलाओगे, m बराबर 4 वाले को अल्फा 4 से बुलाओगे, m बराबर n-1 वाले को अल्फा n-1 से बुलाओगे। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी तो कहाँ तक जाओगे, पहला तो 1 ही होगा, इसको किसी किसी बुक में अल्फा 0 से भी बुलाया जाता है बट नो नीड टू कॉल बिकॉज 100% वन रूट विल बी 1। ठीक है, किसी किसी बुक में आप देखोगे अल्फा 0 ऑल्सो, क्यों, क्योंकि आप m बराबर 0 रखने पर वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो जब कभी भी m बराबर 0 रखोगे ना तो एक रूट 1 आएगा ही आएगा। वो कब आएगा, जब m बराबर 0 पुट करोगे। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट किसी किसी बुक में है तो लिख लो। ठीक है, बट 100% वन रूट विल बी 1। ओके नेक्स्ट दिस वन इज अल्फा n-1। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट होगा 1, उसके बाद अल्फा 1, उसके बाद अल्फा 2, उसके बाद अल्फा 3, उसके बाद अल्फा 4, क्योंकि आपको अल्फा n-1 तक ही जाना है। ओके तो जब n बराबर 5 होगा ना फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए तो अल्फा 5-1 विच इज अल्फा 4। ओके तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा हम लोग और सोचते हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फाइंड करके देखते हैं रूट्स का रेशियो, मीन्स रेशियो ऑफ रूट्स। ठीक है, means next by previous, always and always next term by previous term. तो first root is 1, second root is e to the power iota 2 pi by n, next root is e to the power iota 4 pi by n and so on. This is e to the power iota 2 into n-1 pi by n। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट्स का रेशियो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कुछ और आ सकता है क्या। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट रूट मीन्स e to the power iota 2 pi by n by 1 क्या आएगा रेशियो, दिस रेशियो इज नथिंग बट e to the power iota 2 pi by n, है कि नहीं है। अगेन रेशियो फाइंड करो इन दोनों रूट्स का, दिस इज e to the power iota 4 pi by n बाई e to the power iota 2 pi by n है ना, और e by e है तो बेसिकली बेस सेम है तो ये ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर देगा, मीन्स e to the power iota 4 pi by n माइनस iota 2 pi by n विच इज नथिंग बट e to the power iota 2 pi by n ओनली, है ना। ऐसे ही आप नेक्स्ट का भी रेशियो निकालोगे, ऐसे ही निकालते जाओगे एंड आप ये ऑब्जर्व करोगे कि भाई ये जो रेशियो आ रही है ना वो तो कांस्टेंट आ रही है, हमेशा बराबर आ रही है। हमेशा जब कभी भी आप रेशियो निकालोगे ना नेक्स्ट बाय प्रीवियस तो हमेशा आपको मिलेगी e to the power iota 2 pi by n। एंड ये प्रॉपर्टी किसका है, जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो रूट्स होते हैं ना 1 e to the power iota 2 pi by n e to the power iota 4 pi by n एंड सो ऑन, तो ये एक फॉर्म करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड उसमें कॉमन रेशियो क्या होता है, यही देखो ना रेशियो क्या आ रहा है, e to the power iota
2 पाई बाय n। एंड सिंस ये जो रूट्स हैं वो किसको फॉर्म कर रहे हैं, जीपी को फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है जीपी का जनरल फॉर्म तो हमें पता है, जनरल थिंग क्या होता है, a AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। जीपी का जनरल फोटो क्या होता है, AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन, AR टू द पावर n-1। एंड यहाँ पर a की बात करें तो फर्स्ट रूट इज 1, ठीक है, और सिंस फर्स्ट रूट क्या है 1 है, तो मैं दूसरा रूट जो है वो अल्फा मान सकती हूँ, है कि नहीं है। यहाँ पर रूट की बात चल रही है ना, तो r मानोगे तो थोड़ा ऑड रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना नोटेशन होता है ना भाई, और रूट हम लोग करते हैं तो रूट को नॉर्मली अल्फा बीटा गामा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहला रूट इज अल्फा, सॉरी फर्स्ट रूट इज 1, तो सेकेंड रूट क्या होगा AR, a इज 1, तो यहाँ पर क्या होगा दूसरा रूट अल्फा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली थर्ड रूट विल बी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि तीसरा टर्म क्या होता है AR स्क्वायर, एंड a यहाँ पर 1 है, r इज अल्फा, देखो ना यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है ना, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर, एंड थर्ड रूट विल बी फोर्थ रूट विल बी अल्फा क्यूब, नेक्स्ट अल्फा टू द पावर 5 एंड सो ऑन। यदि हम लोग लास्ट रूट की बात करें तो क्या होगा अल्फा टू द पावर n-1, है कि नहीं है। तो यहाँ पर रूट्स को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n-1, एंड सेकेंड वन इज 1 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n-1। हमने क्यों ऐसे पुट किया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो रूट्स हैं वो एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और सिंस जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो ये लिखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग रूट्स को इससे भी लिख लेंगे, कभी इससे भी लिख लेंगे, जब आपकी मर्जी पड़े, जैसी मर्जी पड़े लिख लोगे, ठीक है। तो ये तो दिमाग में क्लियर हो गया कि ये जो रूट्स है ना वो किसे फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, दिस वॉज ऑल अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब बस समझने के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग इसी को जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज के रूप में डिस्कस कर रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जैसा हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये रूट्स हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, दिमाग में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मतलब हो चुका है सब चीज़ें, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब क्या इनके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं आप कि हमारे पास ऐसा वैल्यू आ चुका है, क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो उसी को जो है वो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के रूप में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, एंड दैट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स किसका, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब वैल्यूज तो आ चुका है ना, यही है हमारे पास जो है, ठीक है, nth रूट्स के ऑफ यूनिटी के नाम पर, लेकिन इनके वैल्यूज के हिसाब से हम लोग डिस्कस करें कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज होता है ना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जे मेंस की बात करें या जे एडवांस की बात करें, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टीज को दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि ये जो रूट्स है वो किसे फॉर्म कर रहे हैं, जीपी को फॉर्म कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, या फिर यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है ना, जहां पर अल्फा क्या है, यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, अल्फा बाय 1 इज अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इज अल्फा। तो कॉमन रेशियो, यहाँ पर कॉमन रेशियो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, यहाँ पर कॉमन रेशियो अल्फा, तो ऑफ कोर्स ये जो अल्फा है वो इसके बराबर होगा, वेयर अल्फा इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है, लिख लेते हैं हम लोग, nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी, है ना, जीपी को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग में लिखने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में लिख लो। nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी विद कॉमन रेशियो अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा हियर, ब्रैकेट में लिख लूं मैं, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n। जब कभी भी आपको अल्फा की जरूरत हो तो क्या करोगे, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी विद कॉमन रेशियो अल्फा या फिर e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ओके। दिमाग में फिट हो गया, ये अल्फा ऑफ नहीं है, अल्फा या फिर और लिख दूं मैं, और, है ना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड, अल्फा या फिर e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ओके।
नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज यदि आप रूट्स के आर्ग्यूमेंट की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर रूट्स का आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, ई के पावर में आयोटा के साथ जो बैठा हुआ है दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो यदि हम लोग फर्स्ट रूट की बात करें तो आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है, 0, है ना, ओके। नेक्स्ट आयोटा, ई के पावर में आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है, 2π/n, है ना। नेक्स्ट ई के पावर में आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है, 4π/n। नेक्स्ट कौन बैठा होगा, ऑफ कोर्स 6π/n एंड सो ऑन। लास्ट कौन बैठा हुआ है, ई के पावर में आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है, 2 × n-1π/n, है ना। दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट्स, है ना, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट, है कि नहीं है, किसका, ऑफ कोर्स रूट का, है ना। तो यदि आप इस आर्ग्यूमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप मान लो ये डिफरेंस निकालते हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, है ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मीन्स 2π/n - 0, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, 2π/n। यहाँ पर डिफरेंस निकालो, 4π/n - 2π/n कितना आएगा, 2π/n। यहाँ पर डिफरेंस निकालो, 6π/n - 4π/n क्या आ रहा है, 2π/n। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज 2π/n, यहाँ पर भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज 2π/n विच इज कांस्टेंट। तो हमेशा हमारे पास ये जो डिफरेंस है दिस इज 2π/n 2π/n 2π/n, मतलब क्या, डिफरेंस हमारे पास हमेशा बराबर आ रहा है ना, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, हमेशा 2π/n आ रहा है। एंड ये किसका प्रॉपर्टी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AB का प्रॉपर्टी है। तो आपको ये भी दिमाग में फिट करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना रूट्स के, वो किस में होते हैं, AP में होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट्स आर इन AP, ठीक है, क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट्स आर इन AP, है ना। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स केवल वो किस में होते हैं, GP में होते हैं, एंड रूट्स के आर्ग्यूमेंट किस में होते हैं, AP में होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया है, यहाँ से ही हमने देख लिया, कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके दिमाग में फिट हो चुका है आराम से। कहीं पर भी यदि पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ओके। हम लोग आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, केवल एंड केवल समझते जाओ अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। 2 प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में फिट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी के सारे रूट्स का सम करते हो ना तो आंसर आता है 0, ठीक है। यदि आपको पता हो तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी हमने डिस्कस किया था। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के केस में रूट्स वर 1 ओमेगा स्क्वायर। What was the value of 1 + ओमेगा स्क्वायर? What was that? 0 ही था ना, मतलब क्या, तीनों ही रूट्स का सम 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में भी सेम फंडा है, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी में भी, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी में भी, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी में भी, जितने भी रूट्स है ना उन सारे ही रूट्स का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, हमेशा एंड हमेशा, ओके। तो ये है सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ओके। दिमाग में फिट करके रखना है, क्यूब रूट के लिए, 5th रूट के लिए, 4th रूट के लिए किसी भी रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए सम ऑफ ऑल द रूट्स विल बी 0, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी में टोटल n रूट्स होते हैं, एंड वो रूट्स होते क्या हैं, 1 होता है, अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है, एंड सो ऑन अल्फा n-1 होता है कि नहीं है। तो इन सारे ही रूट्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 0, ओके। एंड आपको पता है कि ये सारे ही GP में हैं, तो दिस अल्फा 1 इज नथिंग बट अल्फा इटसेल्फ, तो ये हो गया 1 + अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n-1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
एंड आप देखोगे आपको ऐसे स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में फिट करके रखना है। तो आपको एग्जाम में जो है जेईई मेंस या जेईई एडवांस के एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा स्टेटमेंट, ये भी सुन लो। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, cos 2 पाई बाई m, 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n, है ना, वही होता है, या फिर 2k पाई बाई n, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि याद रख लो, है कि नहीं है। तो जनरल फॉर्म इज cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन क्या होता है 2m पाई बाई n, है ना। दिस इज द जनरल फोटो ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। इसी में आप m बराबर 0 पुट करते हो तो 1 आता है, m बराबर 1 पुट करते हो अल्फा आता है, m बराबर 2 पुट करते हो अल्फा स्क्वायर आता है, एंड सो ऑन। m बराबर n-1 पुट करते हो अल्फा टू द पावर n-1 आता है, ठीक है। तो जनरली आपको एग्जाम में ऐसे टाइप का मिलेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यदि आप सिग्मा कर देते हो, क्योंकि एडिशन है ना, तो सिग्मा कर देते हो, कहाँ से करोगे, शुरू कहाँ से करोगे, m बराबर 0 से लेकर के n-1 तक, है कि नहीं है। ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक बार सोचो आप कि मैंने सही लिखा है क्या, एक बार देख लो, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों, क्योंकि देखो ना, आपको पता है कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n-1 0 होता है। तो इसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं ना, m के अलग अलग वैल्यूज पुट करो, अलग अलग वैल्यूज आते रहेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम m बराबर 0 टू m बराबर n-1, ठीक है। तो ये भी 0 होना चाहिए, एंड इसको भी दिमाग में फिट कर लो। ऐसे टाइप के स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर क्या करता है, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस में, वो क्या होता है, m बराबर 0 से नहीं दे करके m बराबर 1 से शुरू करता है, ठीक है। इट मे बी k ऑल्सो, यहाँ पर k होगा तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या, वहां पर क्या होता है, यूजुअली m बराबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि m बराबर 0 टू n-1 बराबर 0 होता है। यदि हम लोग m बराबर 0 से नहीं लेकर के सिग्मा m बराबर 1 टू n-1 करें, तो बेसिकली दिस, ये तो हमें ऐसे ही लिखना है, दिस इज cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन दिस इज 2m पाई बाई n, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें तो पता है m बराबर 0 से n-1, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको m बराबर 1 से n-1 मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप m बराबर 0 रखते हो तो इसका आंसर क्या आता है, बेसिकली 1 आता है कि नहीं है। रख के देख लो यार, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू आयोटा इज 0, cos 0 इज 1, तो ये 1 प्लस दिस 1, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में फिट करना है कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। सारे ही रूट्स का सम क्या होता है, 0 होता है। उसका जनरल फॉर्म इज दिस वन, सिग्मा m बराबर 0 टू n-1 cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n, दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि 1 से शुरू हो रही हो तो 1 प्लस सिग्मा m बराबर 1 टू n-1 cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दिमाग में फिट कर लो, ओके। ये होता है, ये मैंने आपको बताया, ये होता है तो होता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम ये आया कैसे। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देख चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था कैसे आता है, ठीक है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये कैसे आया इसको देख लो एक बार। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से। बेसिकली यू हैव टू प्रूव कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा n-1 0 होता है, ठीक है। तो LHS भाई साहब बोल रहा है, LHS बोल रहा है कि भाई मैं हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n-1। टोटल हाउ मेनी टर्म्स यू हैव हियर, ये 1 है तो ये अल्फा टू द पावर 0 है, ठीक है। तो आप 0, 1, 2 से लेकर के n-1 तक जा रहे हो, तो टोटल यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, ऑफ कोर्स n टर्म्स हैं, ठीक है। 0 से n-1 n टर्म्स, 1 से n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल n टर्म्स है और ये एक GP में है, ठीक है। दिस इज इन GP, और GP है तो GP के n टर्म का सम आपको पता है, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, व्हाट इज a हियर, फर्स्ट टर्म a1, a इंटू 1 माइनस आर, व्हाट इज r हियर, अल्फा टू द पावर n, क्योंकि कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो यू हैव गॉट 1 माइनस अल्फा टू द पावर n बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एंड यदि आपको पता हो तो व्हाट इज अल्फा, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। हर एक पॉइंट्स को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज अल्फा इज
e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n होल टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n, है कि नहीं है? दिस इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। अब आपको दिखा कि ये जो n है इस n को उड़ा देगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेसिकली यू हैव गॉट विच इज 1 माइनस e टू द पावर आयोटा, कुछ नहीं बचा, आयोटा 2 पाई, है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय n। नीचे वाले को तो रहने दो, एक बार ऊपर वाले का देखो कि जो e टू द पावर आयोटा 2 पाई है ये क्या खुल के आएगा। एंड आपको पता है ऑयलर्स क्या बोल के गए थे, e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है दैट इज cos थीटा, मतलब cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, है ना, और cos 2 पाई cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1 ऑलवेज एंड ऑलवेज, एंड साइन any multiple of pi, integral multiple of pi is 0, तो 0 into iota is 0, so you have got 1। तो basically this complete quantity is nothing but 1। तो ये हो गया, ऊपर आ गया 1 minus 1 by 1 minus e to the power iota 2 pi by n, और ऊपर बन गया 1 minus 1 is 0 by 1 minus e to the power iota 2 pi by n, and 0 by anything is 0, ठीक है। तो यही आ गया, आप LHS से शुरू किए थे, ये 0 कहाँ है? RHS में, है ना, तो यहाँ पर LHS से शुरू किए, RHS पर पहुंच गए, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बताया कि ये आया कैसे, ठीक है, एंड यहाँ तक आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी मेरे को ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो कभी कभी 1 से भी शुरू होती है, तो उसमें क्या करना है आपको तो सम पता है 0 से n-1 तक सम इज 0, बट वो यदि 1 से शुरू कर रहा है तो आपको उसमें 1 का कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है दैट इज सम ऑफ pth powers of nth roots of unity is 0 if p is not a multiple of n, ठीक है। देखो, यदि आपको याद हो ना, तो हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी देखा था 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, ठीक है, एंड वो हमारे पास दो वैल्यूज देता था, एक था 0, एक था 3, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग उन दोनों ही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी आवर फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n डिस्कस किया था बेसिकली। तो हम लोग कर क्या रहे थे, मतलब ओमेगा के ऊपर, मतलब हर रूट्स के ऊपर n पावर बैठा रहे थे, ठीक है, और हमने देखा था उसके दो वैल्यूज, दैट वाज 3 कब, जब वो जो n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, क्यूब की बात हो रही थी तो 3, यहाँ पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो n हो जाएगा, एंड जब n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ना, तो व्हाट वाज द आंसर इन दैट केस, 0। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे ही रूट्स पर p पावर रेज कर रहे हैं एंड फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो हमारे पास दो वैल्यू देगा, एक देगा 0, एक देगा n, जस्ट लाइक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि आप ऑलरेडी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखो, सम ऑफ pth पावर्स, जब हम लोग सब रूट्स पर p पावर रेज कर रहे हैं, pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, और जब p जो है वो मल्टीपल ऑफ n हो जाएगा, इन दैट केस आवर आंसर विल बी n, क्योंकि यहाँ पर हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको, ये बोल क्या रहा है बेसिकली। तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जब आप 1 पे भी p, मतलब हर एक रूट पे p पावर रेज करोगे, उन सबको ऐड करोगे, मीन्स 1 टू द पावर p प्लस अल्फा 1 टू द पावर p प्लस अल्फा 2 टू द पावर p एंड सो ऑन, दिस इज अल्फा n माइनस 1 होल टू द पावर p करोगे ना, 0 देगा, इक्वल टू 0 देगा, जब when
P is not a multiple of n, मतलब क्या P is not equal to n times of lambda, यहाँ पर lambda एक इंटीजर है, मतलब क्या P is not a multiple of n, है ना। उस केस में क्या देगा, 0 देगा। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है ये तो पता चल गया, है ना, कि हर एक रूट्स पर p पावर रेज करो, एंड जब p जो है वो मल्टीपल ऑफ n नहीं होगा, मींस p जो है वो n लैम्डा के बराबर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, तो इन दैट केस आंसर विल बी 0। लेकिन आया कैसे वो तो हम लोग देख लें। तो बेसिकली दिस LHS को ही हम लोग उठाते हैं, है ना। तो LHS बोल रहा है दिस इज 1 टू द पावर p इज नथिंग बट 1 ओनली, अल्फा 1 टू द पावर p, एंड आपको पता हो तो अल्फा 1 इज नथिंग बट अल्फा इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस इज अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा 2 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर p एंड सो ऑन। ये अल्फा n-1 इज नथिंग बट अल्फा टू द पावर n-1 होल टू द पावर p, है कि नहीं है। एंड दिस इट हैज बिकम 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस, आपको पता है यहाँ पर ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट विल बिकम अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p एंड सो ऑन चलता जाएगा अल्फा टू द पावर n-1 टाइम्स ऑफ p। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। एंड आपको अगेन दिख गया एक GP, देखो यहाँ पर अल्फा टू द पावर p बाई 1 इज अल्फा p, है ना, अल्फा टू द पावर p, अल्फा टू द पावर 2p बाई अल्फा टू द पावर p इज अल्फा टू द पावर p, अल्फा टू द पावर 3p बाई अल्फा टू द पावर p इज अल्फा टू द पावर p। तो अगेन यू हैव गॉट अ GP जिसका कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा टू द पावर p है। ठीक है, तो इसका सम आप आराम से निकाल सकते हो। हाउ मेनी टर्म्स यू हैव, देख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज 1, इट मीन्स दैट अल्फा टू द पावर 0p है ना, 0p 1p 2p 3p एंड सो ऑन n-1p, मीन्स 0 से n-1 तक जा रहे हो, तो कितने टर्म्स हैं आपके पास, n टर्म्स है। अगेन यू हैव n टर्म्स, ठीक है ना, एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP आप जानते हैं, व्हाट इज दैट, a इंटू a इज 1 माइनस r मीन्स अल्फा टू द पावर p होल टू द पावर n बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर p, है कि नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या है, अल्फा टू द पावर p चाहिए, एंड अल्फा यू नो वेल, व्हाट इज दैट, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n होल टू द पावर p, है ना, and whole to the power p whole to the power n whole divided by 1 minus e to the power iota 2 pi by n whole to the power p, है कि नहीं है। एंड p जो है वो n का कंप्लीटली मल्टीपल नहीं है, कंप्लीट मल्टीपल नहीं है, ठीक है p, तो यहाँ पर n और n उड़ नहीं सकता है, n टाइम्स ऑफ लैम्डा नहीं है ना, तो यहाँ पर n और n नहीं उड़ सकता है। बट यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा, कितने भी एक्सपोनेंट्स बढ़ते जाएं हम लोग क्या करते हैं, सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू p इंटू n होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n होल टू द पावर p। यहाँ पर n एंड p नहीं उड़ सकता है, दिमाग में फिट हुआ, क्यों, क्योंकि p जो है वो मल्टीपल ऑफ n नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर उड़ जाएगा क्योंकि ये n और n तो उड़ा ही देगा। तो बेसिकली यू हैव गॉट हियर 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा, दिस इज 2 पाई p, है ना, दिस इज 2 पाई p होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा 2 पाई p बाई n, है कि नहीं है, ऐसा कुछ बना। और यदि हम लोग ऊपर वाले को मतलब फाइंड करने की कोशिश करें विच इज ई टू द पावर आयोटा 2 पाई p, तो ये क्या होगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट cos थीटा विच इज cos ऑफ 2 पाई p प्लस आयोटा साइन 2 पाई p, ठीक है। और देखा जाए तो दिस एंगल इज नथिंग बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ पाई है, ठीक है, p कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ तो इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पर p ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आंसर इज कॉस विल बी 1 एंड साइन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ एनी पाई, इवन हो या फिर ऑड हो, कुछ भी हो, ये 0 देगा, तो बेसिकली यू हैव गॉट 1 ओनली, तो इसका आंसर आ गया 1 एंड नाउ 1 माइनस 1 इज 0, सो यू हैव गॉट 0 बाई एनीथिंग इज 0, ठीक है, तो आपके पास 0 टपक करके आया। तो यही फोर्थ प्रॉपर्टी यही बोल रहा था कि हमारे पास जब कभी भी आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर p पावर रेज करोगे, ठीक है, तो आपके पास 2 वैल्यू निकल के आएगी, फर्स्ट वन इज 0 एंड अनदर वन इज n, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। 0 कब आएगा, जब p जो है वो मल्टीपल ऑफ n नहीं है, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारा 5th प्रॉपर्टी में आएगा सेम एज इट इज फंडा, जब p जो होगा वो मल्टीपल ऑफ n होगा, इन दैट केस व्हाट विल बी आवर आंसर, n, ठीक है,
कैसे आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ इज सम ऑफ pth powers of nth roots of unity is n। ठीक है, if p is a multiple of n। ठीक है, तो ये सेम फंडा बोल रहा है कि जब आप हर एक रूट्स पर p पावर रेज कर रहे हो, है ना, हर एक रूट पर p पावर रेज कर रहे हो, तो उसका सम क्या होगा, दिस विल बी n। ठीक है, n के बराबर होगा जब ये जो p है ना, ये जो p है, व्हेन p इज अ मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, मीन्स n टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइप हो, जहाँ पर लैम्डा एक इंटीजर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इजी है ना, आप आराम से कर सकते हो। तो ये दिमाग में तो आपके फिट हो गया, बट आया कैसे ये तो चले। तो आया कैसे, तो हम लोग LHS को उठाते हैं। LHS भाई साहब इज 1 to the power p प्लस अल्फा 1 to the power p, एंड आपको पता है अल्फा 1 इज नथिंग बट अल्फा, सो इट हैज बिकम अल्फा टू द पावर p प्लस दिस इज अल्फा 2 इज अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर p एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n माइनस 1 होल टू द पावर p। ठीक है, एंड आपको दिख गया 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर p प्लस ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 2 इंटू p इज अल्फा टू द पावर 2p एंड सो ऑन दिस इज अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इंटू p। ठीक है, इसी को आप और कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस दिस इज अल्फा टू द पावर p का होल स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है इसे? हाँ, क्यों नहीं, अगेन मल्टीप्लाई होगा 2p आ जाएगा। ठीक है, अगेन यदि नेक्स्ट वन की बात करें तो अल्फा टू द पावर p होल टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर होता अल्फा टू द पावर 3p एंड अगेन यहाँ पर 3 इंटू p करोगे 3p ही आ जाएगा एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर p होल टू द पावर n माइनस 1 है ही नहीं है। तो नाउ यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन अल्फा टू द पावर p, है ना। यदि अल्फा टू द पावर p आ गया आराम से निकाल लोगे। ओके, तो लेट अस फाइंड अल्फा टू द पावर p, है ना, और अल्फा इज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n होल टू द पावर p, है कि नहीं है। तो यू हैव गॉट e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू p, है ना, एंड आपको पता है कि ये जो p है वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा है। ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, ओके, तो ये n और n उड़ गया, सो यू हैव गॉट e टू द पावर आयोटा 2 पाई लैम्डा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर p, isn't it? एंड ऑयलर भाई साहब बोल के गए हैं कि जब कभी भी दिखे e टू द पावर आयोटा थीटा, फटाफट से लिख लो cos थीटा मीन्स cos 2 पाई लैम्डा प्लस आयोटा साइन 2 पाई लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, लैम्डा कुछ भी हो बट दिस इज 2 पाई टाइम्स ऑफ लैम्डा, सो आंसर इज 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन के अंदर यार मल्टीपल ऑफ पाई जाए, आंसर इज 0, तो आयोटा इंटू 0, सो आंसर इज 1। सो यू हैव गॉट अल्फा टू द पावर p एज 1। अब क्या करो, हर एक जगह पर, यहाँ पर हर एक जगह पर क्या करो, अल्फा टू द पावर p सब्स्टिट्यूट करो, तो आंसर विल बी, पहला तो 1 है ही, दूसरा 1, तीसरा 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट 1 का होल क्यूब एंड सो ऑन 1 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। ओके, तो दिस इज 1 एंड हाउ मेनी टर्म्स यू हैव, टोटल n टर्म्स यू हैव, सो आंसर इज n। ठीक है, तो आप LHS से शुरू किए थे, आप पहुंच गए हो RHS पर, तो आप हो गए हैप्पी, आपने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है यार। जब आप हर एक रूट्स पर p पावर रेज करते हो एंड सबको ऐड करते हो ना, तो वो आंसर 2 ही देता है, आइदर 0 और n। यदि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करोगे तो आइदर 0 और 4, यदि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करोगे तो आइदर 0 और 5, यदि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो आइदर 0 और 3। ठीक है, आंसर होगा 0 या फिर 3, है ना। तो मल्टीपल, यदि p जो है वो मल्टीपल ऑफ n है तो आंसर इज मल्टीपल ऑफ n है तो आंसर इज n।
जो भी हो, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 4, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 5, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 3, एंड यदि वो p मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो आंसर इज 0, always and always. Okay, so next we are moving to sixth property, and sixth property भी बहुत ही हल्का है, and ये property ये बोलता है, sixth property ये कह रहा है कि भाई तू sum of roots निकाल या फिर सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स निकाल, मीन्स रूट्स का कॉन्जुगेट निकाल करके सम कर, दोनों ही केस में आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यू नो वेल व्हाट इज दैट, 0। अब आप सीख लो कि जब कभी भी आप कॉन्जुगेट लेकर के भी सम करोगे ना, इन दैट केस ऑल्सो आंसर इज 0, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स इज 0, ठीक है। क्या है, सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स इज 0, ओके। तो यहाँ पर सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स मीन्स 1, रूट्स क्या होते हैं, 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1, तो ये यही बोल रहा है कि सारे ही रूट्स का कॉन्जुगेट लेकर के सम करो, आंसर 0 आएगा, मीन्स 1 बार प्लस अल्फा 1 बार प्लस अल्फा 2 बार एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 बार, आंसर इज 0, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, लेकिन आया कैसे ये भी देख लो। आया ऐसे कि आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, कैसे पता चला, हमने देखा, अभी देखा, कौन सा प्रॉपर्टी था, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। वी नो दैट 1 प्लस अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों ही तरफ कॉन्जुगेट ले लो, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं, मॉड्यूलस ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरफ कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है। तो जैसे ही आपने कॉन्जुगेट लिया दोनों तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस 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 है, तो आपको पता है ना कि कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हम लोग कॉन्जुगेट को अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बांट सकते हैं, जितना भी प्लस हो उतने बार ही ब्रेक कर दो, सबको अलग अलग कॉन्जुगेट दे दो, तो ये हो जाएगा 1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट प्लस अल्फा 2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 बार, दिस इज इक्वल टू 0। 0 क्या है, एक प्योरली रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा यार, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं ना, इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो बस आ गया ना, देखो, है ना। तो ये भी दिमाग में फिट कर लो, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7th प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बहुत हो गया सम, एडिशन हमने बहुत देख लिया, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड यदि आपको पता हो तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैंने आपको बोला था कि ओमेगा क्यूब इज 1, क्या आपको याद है कैसे आया होगा, हमारे पास रूट्स हैं 3, 1 ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 का तो कोई लफड़ा है नहीं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, है ना। और आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो इन दैट केस प्रोडक्ट वाज 1। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होगा। तो आपको दिमाग में ये फिट करना है कि जब कभी भी आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करते हो, सारे ही रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो आंसर देता है -1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। आंसर में भी -1 और इट में भी +1 ऑल्सो, ठीक है। देखते हैं हम लोग, पहले तो लिख लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। दिमाग में फिट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 टू द पावर n माइनस 1। मैंने अभी आपको कहा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के केस में व्हाट इज द प्रोडक्ट, 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स व्हाट इज n हियर, 3, तो यहाँ पर पुट करो -1 टू द पावर 3 माइनस 1, -1 टू द पावर 2 विच इज 1, आया ना। तो यही होता है, ठीक है। कैसे आया ये भी देख लो, सिंस वी आर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास रूट्स हैं 1 इंटू अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे ही रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आपको पता है दिस अल्फा 1 इज नथिंग बट अल्फा, दिस अल्फा 2 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट अल्फा 3 भी ले लेते हैं, अल्फा 3 इज नथिंग बट
अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। ये अल्फा n-1 इज नथिंग बट अल्फा टू द पावर n-1 एंड इस 1 का तो कोई लफड़ा है ही नहीं क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज दे देगा। एंड यहाँ पर आप यदि देखोगे तो यहाँ पर अल्फा 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 मीन्स बेस इज सेम एंड यदि बेस सेम होता है तो कितने भी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो इट हैज बिकम अल्फा टू द पावर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 1 का कोई लफड़ा नहीं है ना। 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू द सेम क्वांटिटी। तो ये हो गया अल्फा टू द पावर 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक जाओगे, n-1 तक जाओगे। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। एंड आपको चमका कि ये 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1 ये तो सम ऑफ फर्स्ट कितने n या n-1, n-1 1 से लेकर के n-1 तक जा रहे हो। हाउ मेनी टर्म्स यू हैव, n-1 एंड ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1/2। तो यहाँ पर n क्या है, n-1 है। सो आंसर शुड बी n × मीन्स n-1 × n + 1 मीन्स n-1 + 1। यहाँ पर n की जगह क्या है, n-1 है, होल डिवाइडेड बाई 2। ये -1 + 1 उड़ गया। यू हैव गॉट अल्फा टू द पावर, दिस इज n ओनली, तो n × n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। एंड आपको पता है व्हाट इज अल्फा, e टू द पावर आयोटा 2π/n। तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2π/n, e टू द पावर आयोटा 2π/n होल टू द पावर n × n-1 होल डिवाइडेड बाई 2। चमका, ये जो n है इस n को उड़ाया, ये जो 2 है इस 2 को उड़ाया। यू हैव गॉट e टू द पावर आयोटा n-1 पाई। देखो e टू द पावर आयोटा n-1 पाई। ठीक है, एंड ऑयलर भाई साहब बोल के गए हैं कि जब कभी भी देखे e टू द पावर आयोटा थीटा लिख डालो। क्या लिख डालो, या फिर यार लिखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। दिस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा पाई होल टू द पावर n-1। देखो कैसे आपने लिखा है e टू द पावर आयोटा n-1 × पाई, इसी को आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा पाई होल टू द पावर n-1। अगेन दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहीं पे पहुंच जाएगा, है ना। और आपको पता है कि e टू द पावर आयोटा पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज cos pi + आयोटा sin pi and cos pi is -1, sin pi is 0, 0 × आयोटा is 0, so this is -1। तो ये जो वैल्यू है ना, this is nothing but -1, so you have got -1 to the power n-1। यही मैंने लिखा है, दिस इज -1 to the power n-1। अच्छे से लिख देती हूँ मैं, दिस इज -1 to the power n-1। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यू दे सकता है, एक देगा 1, एक देगा -1। ठीक है, कब तो 1 देगा, कब -1 देगा, ये n पर डिपेंड करता है। यदि n आपके पास एक ऑड क्वांटिटी है, क्या ऑड, यदि n ऑड होगा तो n-1 एक इवन नंबर होगा एंड इन दैट केस क्या हो जाएगा, -1 to the power इवन नंबर इज 1। तो जब हमारे पास इफ n इज ऑड, जब आपके पास n ऑड है तो आंसर इज 1। ये यदि आपके पास n एक इवन नंबर है तो इवन -1 विल बी ऑड, -1 to the power ऑड इज -1। तो ये कब देगा, इफ n इज इवन। ठीक है, तो इसको दिमाग में फिट कर लो। बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड दिस वन कि प्रोडक्ट क्या होता है, -1 to the power n-1। n यदि ऑड है आंसर इज +1, n यदि इवन है आंसर इज -1। दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका। तो यार बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं जिस पर कि क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको दिमाग में फिट करते हुए चलना है हर एक चीज को, हर एक पॉइंट्स को। ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 8th प्रॉपर्टी, है ना। 7th प्रॉपर्टी तक आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, हर एक पॉइंट्स आपको याद है। हर एक पॉइंट को याद कर लो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कब कौन सा पॉइंट यूज हो जाएगा एग्जाम में वो आपको पता नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं 8th प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड 8th प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यार। अब इम्पॉर्टेंट है तो है, अब मैं झूठ कैसे बोलूँ आपको कि नहीं है इम्पॉर्टेंट। मत याद रखो, सब चीज़ों को दिमाग में फिट कर लो ना, और क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 8th प्रॉपर्टी की बात चल रही है। तो आपको पता है क्या कि मैंने आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में बताया था कि जब आप इन तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल? 1। उस सर्कल को हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिट सर्कल, ठीक है। तो जैसा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूनिट सर्कल पर लाई करता है, ठीक उसी तरह से nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो यूनिट सर्कल पर लाई करता है। तो बेसिकली यदि हम लोग बात करें ना, तो ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वो मतलब सब कुछ उसी में आ रहा है ना। आपको क्यूब रूट चाहिए, n बराबर 3 पुट कर दो। 4th रूट चाहिए, n बराबर 4 पुट कर दो। तो जो चीज़ें nth रूट्स के लिए ट्रू है, डेफिनेटली दैट विल बी ट्रू फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दैट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी lie on the unit circle and divide circumference into n equal parts, ठीक है। तो आपको पता ही है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने देखा है कि वो एक यूनिट सर्कल पे लाई करता है। एंड ये 3 पॉइंट्स थे वहाँ पर, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उस सर्कमफेरेंस को। एंड जब हम लोग उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक यूनिट सर्कल होगा लाइक दिस इज ये है रियल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना। और ऐसा कुछ सर्कल होगा, ओके। ये दिस इज एक्स डैश, नेगेटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ओरिजिन। तो ये जो एक सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन विच इज 0,0, ठीक है। तो एक रूट तो 1 ही होगा, एंड 1 कहाँ पर होगा? यहाँ पर लाई करेगा, दैट इज 1,0, ठीक है। तो ये जो रूट्स होंगे ना, यहाँ पर टोटल n रूट्स होंगे, दैट विल बी 1, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा n-1। तो वो क्या करेंगे, ये जो सर्कमफेरेंस है इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो क्या था, इस सर्कमफेरेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, है कि नहीं है। और जब हम लोग इन तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स एक ट्राइंगल ही बनेगा, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स वो सारे ही साइड्स क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स 1 पॉइंट इज हियर, 1 पॉइंट इज हियर। यदि फर्स्ट रूट इज अल्फा 1, आफ्टर दैट अल्फा 2, ये तो 1,0 तो फिक्स है ना, उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, दिस पॉइंट विल बी अल्फा 3, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, है ना। ऐसा ही कुछ होगा, कुछ थोड़ा सा ये कम बन गया, है कि नहीं है। ऐसा ही कुछ होगा। तो जब आप इन पॉइंट्स को पहले नाम दे दो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट वन विल बी अल्फा n-1, इससे पहला अल्फा n-2, इससे पहला अल्फा, दिस पॉइंट विल बी अल्फा n-3, है ना। अल्फा n-1, अल्फा n-2, अल्फा n-3, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनेगा। जब आप इन सारे ही पॉइंट्स को जोड़ोगे, है ना, जब आप इन सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या बन रहा है, आपके पास क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एक बार देख लो आप अच्छे से। यहाँ पर अब इतना स्पेस नहीं है कि मैं टोटल n पॉइंट्स बनाऊं, आप समझ जाओ कि ऐसा है ना। ठीक है क्या? ऐसे ही बनेगा। तो जब आपने वो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था। तो जब आप n पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक पॉलीगन टाइप से दिख रहा है ना। एंड व्हाट विल बी द हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर ऑफ दिस पॉलीगन? n साइड्स, क्योंकि आपके पास n पॉइंट्स हैं। जब आप n पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको n साइडेड पॉलीगन बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात ये होगी कि ये जो साइड्स होंगे ना पॉलीगन के, वो सारे ही बराबर होंगे। इट मीन्स दैट यू विल गेट अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट
एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब ये है कि ये जो साइड्स होंगे ना पॉलीगन के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ट्राइंगल बनता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंड यहाँ पर जब आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट कि यहाँ पर यदि पता चले तो एक सर्कल के लिए सेंटर पर कितना एंगल होता है, ऑफ कोर्स 2 पाई होता है ना, 360 होता है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स ने क्या किया है, टोटल n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टोटल n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक पॉइंट जो है वो सरकमफेरेंस पर, इस पर मतलब सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ऑफ कोर्स 2 पाई बाय n, है ना। दिस एंगल विल बी 2 पाई बाय n, दिस एंगल इज 2 पाई बाय n, दिस एंगल इज 2 पाई बाय n एंड सो ऑन 2 पाई बाय n। तो सबको जब जोड़ोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 पाई एंगल आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। चलो तो आपको पता है कि ये जो सर्कल है, दिस सर्कल इज नथिंग बट यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब क्या, रेडियस इज 1। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 है। यदि 1 रेडियस है तो यहाँ पर सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस विल बी 1, ऑफ कोर्स यही रेडियस होगा ना, तो दिस डिस्टेंस इज 1, ओके। तो ये यदि हम लोग ओरिजिन से अल्फा 1 की डिस्टेंस बात करें तो क्या ये देखो ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अल्फा 1, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बताता है, मॉड्यूलस। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ अल्फा 1, ठीक है। और ये भी तो रेडियस ही है ना, यदि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। यदि ये रेडियस है सर्कल का तो सर्कल का रेडियस इज व्हाट, 1, तो ये भी 1 होना चाहिए। और बेसिकली ये अल्फा 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस विल बी मॉड अल्फा 2, है कि नहीं है। बट सिंस ये भी रेडियस है तो ये भी क्या होगा, 1। ये ओरिजिन का अल्फा 3 से डिस्टेंस क्या होगा, मॉड, कैसे लिखो, अल्फा 3, है कि नहीं है। एंड सिंस ये भी रेडियस है सो आंसर इज 1। और यदि हम लोग यहाँ से देखें तो अल्फा n-1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस विल बी मॉड अल्फा n-1, ठीक है। और ये भी रेडियस है तो आंसर इज 1, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ही लिख लेते हैं, दैट इज आवर 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ये मॉड अल्फा 1, मॉड अल्फा 2, मॉड अल्फा 3 एंड सो ऑन, मॉड अल्फा n-1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मॉड अल्फा 1 बराबर मॉड अल्फा 2 बराबर मॉड अल्फा 3 बराबर मॉड अल्फा 4 बराबर एंड सो ऑन चलता जाएगा। दिस इज इक्वल टू मॉड अल्फा n-1 एंड दिस ऑल आर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी दिमाग में फिट कर लो, ओके। चमका कि नहीं चमका, कुछ चीज़ें चमक रही है। ये यार ये डायग्राम जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम पर बेस्ड ऑलरेडी IIT जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को भी, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ऐसे ही मतलब डायग्राम नहीं दिया था बट स्टेटमेंट दिया था जिससे आपको ये सोचना था। यदि आपको ये पॉइंट नहीं आएगा ना तो उस क्वेश्चन को यदि आप ट्रिग्नोमेट्री वाले फंडे से जाओगे ना बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे इस टाइप से जाओगे तो विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे, मैं बताऊंगी आपको, इसलिए इसको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 10th पॉइंट। एंड 10th पॉइंट यदि आपको पता हो तो कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के अबाउट इमेज, मिरर इमेज ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। और यदि आप देखो तो दिस इज रियल एक्सिस। रियल एक्सिस से ये जो अल्फा n-1 जैसा है वैसा ही अल्फा 1 है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा n-2 जैसा है वैसा ही अल्फा 2 है, यहाँ पर अल्फा 3 जैसा है वैसा ही अल्फा n-3 है। तो ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही लग रहे हैं, है कि नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। फिर ये तो कॉन्जुगेट होने चाहिए, यस। एंड यदि आपको पता हो तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी तो होता है यार, ये 3 रूट्स आर देयर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर होता है ना वो कॉन्जुगेट ही तो होता है, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा बार। तो यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। ये जो 1,0 है ना तो 1 से जो भी इक्वी डिस्टेंट पर होगा वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग दैट इज रूट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 1 are conjugates of each other, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से इक्वी डिस्टेंट कौन कौन सा, इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम सेम, ठीक है। तो ये अल्फा 1 और अल्फा n-1 1 से सेम सेम है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा n-1 एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अल्फा n-1 जो होगा वो अल्फा 1 बार के बराबर होगा, है कि नहीं है।
कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा 1, या फिर अल्फा n माइनस 1 का ही बार जो है वो अल्फा 1 के बराबर होगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा 2 एंड अल्फा n माइनस 2, देखो दोनों ही 1 से इक्वी डिस्टेंट है, या फिर रियल एक्सिस के अबाउट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये जो अल्फा n माइनस 2 होगा वो अल्फा 2 ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर होगा, है कि नहीं है, दिमाग में फिट हुआ। तो यही होता है, ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पर दिमाग में, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। और इसी में जो है वो थोड़ा सा और हम लोग सोचते हैं, आपको पता है कि ये जो मॉड ऑफ अल्फा 1 है दिस इज नथिंग बट 1, मॉड ऑफ अल्फा 2 इज नथिंग बट 1, तो आपको पता है मॉड ऑफ अल्फा 1 इज 1, है ना। और जैसे ही मॉड ऑफ अल्फा 1 इज 1, तो यहाँ पर मॉड ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, तो जैसे ही दिखा मॉड ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर बराबर 1, तो आपको याद आ गया मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, z बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा 1 बार दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो दिस अल्फा 1 बार कैन बी रिटन एज 1 बाय अल्फा 1 ऑल्सो। तो अभी आपने देखा था कि ये जो अल्फा n माइनस 1 है दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 बार, एंड ये अल्फा 1 बार आ क्या रहा है, दिस इज 1 बाई अल्फा 1, ठीक है। इसको भी दिमाग में फिट कर लो यार, बहुत काम का है, ठीक है, बहुत काम का है, दिमाग में फिट कर लो, ओके। नेक्स्ट यदि हम लोग अल्फा 2 की बात करें तो मॉड ऑफ अल्फा 2 इज ऑल्सो 1। हम लोग एक दो पॉइंट को लेकर के देख लेते हैं, अब सारे को लेना तो पॉसिबल नहीं है ना, पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, है ना, 4-5 बार मुझे सेम चीज़ लिखना पड़ेगा, इसलिए कोई यूजलेस है ये सब, बस आपको दिमाग में मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मॉड ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर इज 1 मीन्स अल्फा 2 बार इज 1, इट मीन्स दैट अल्फा 2 बार इज 1 बाय अल्फा 2, है ना। और अभी आपने देखा कि ये जो अल्फा n माइनस 2 है दिस इज इक्वल टू अल्फा 2 बार, एंड अगेन अल्फा 2 बार इज नथिंग बट 1 बाय अल्फा 2, सो दिस इज 1 बाय अल्फा 2, ठीक है। बस ये मोटे मोटे तौर पर आप दिमाग में फिट कर लो, काम आएंगी चीज़ें, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11th प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज फैक्टराइजेशन। हमने जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में किया था ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। आपके पास बेसिकली है z बराबर 1 टू द पावर 1 बाय n, ठीक है। दोनों ही तरफ n पावर चिपका दो, तो लेफ्ट साइड विल बी z टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय n होल टू द पावर n और n उड़ेगा, दिस इज 1, है ना। और ये आ गया z टू द पावर n माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और इसके कितने रूट्स आ रहे हैं, टोटल n रूट्स आ रहे हैं। हाउ मेनी रूट्स आर देयर, n रूट्स। व्हाट आर द रूट्स, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूट थियरी यदि इस इक्वेशन के रूट्स 1 अल्फा 1 एंड सो ऑन है, तो आप इसी को जो है वो फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हो, दैट इज z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं है। और यदि आपने लिख दिया तो इसी को आपने इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि इसी इक्वेशन के रूट्स 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 आ रहा है। तो बेसिकली ये जो है वो यही है, मीन्स दीज टू आर इक्वल, मीन्स अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बराबर दिस इज z टू द पावर n माइनस 1 बराबर z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। और जैसे ही आ गया ना तो इस z माइनस, देखो आप यहाँ पर भी इसको भी दिमाग में फिट कर लो कि आपसे यदि कोई पूछे ना कि मुझे बताओ n माइनस 1 n माइनस अल्फा 1 n माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन n माइनस अल्फा n माइनस 1, हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, z बराबर n पुट कर दोगे, है कि नहीं है, या फिर p माइनस 1 p माइनस अल्फा 1 p माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन, तो z बराबर p पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो z के सारे ही वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो, क्योंकि आपने इसी को तो ये लिखा है ना, तो ये दोनों तो हमेशा ही बराबर होंगे ऑफ कोर्स, है कि नहीं है। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया है, ठीक है। तो थोड़ा आप और भी सोच सकते हो, दैट इज ये z माइनस 1 को यहाँ पर नीचे टपका दो, ठीक है। तो ये हो गया z टू द पावर n माइनस 1 बाई z माइनस 1, दिस इज इक्वल टू z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जैसे कि ये क्या है, जीपी का सम है, ठीक है, सम ऑफ जीपी, है कि नहीं है।
क्योंकि आपको पता है कि यदि हम लोग सम ऑफ जीपी की बात करें तो दैट इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। तो a कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या है 1 है ऑफ कोर्स, तो a तो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस किस जीपी का होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग, 1 प्लस r इज z प्लस, है ना, z स्क्वायर प्लस, क्योंकि r इज z, ओके। कहाँ तक जाना है, हाउ मेनी टर्म्स यू हैव टू टेक, n टर्म्स, लेकिन आपने 1 से शुरू किया है क्योंकि a इज 1 हियर, ठीक है। तो बेसिकली यू आर स्टार्टिंग विद z टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि z टू द पावर 0 इज 1 ओनली। तो आप कहाँ तक जाओगे, z टू द पावर n माइनस 1 तक जाओगे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू दैट इज z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में फिट करके रख लो, क्योंकि मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे 1 तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 z बराबर 1 पुट कर दोगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n माइनस 1 तक, है ना। तो टोटल n टाइम्स हो गया तो n आ जाएगा आंसर। कोई 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 3 पूछे तो सिंपली यहाँ पर z बराबर क्या कर दो, 2 पुट कर दो, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी बन चुका है, ये भी एक आइडेंटिटी बन चुका है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दिस वाज फैक्टराइजेशन, एंड इसको भी तो आपको दिमाग में फिट करके रखना ही है, ये डायग्राम पे फिट करके रख लो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। बेसिकली ये तो छोटा सा टॉपिक था, बट इसके जो प्रॉपर्टीज है ना उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा समझने में, इजंट इट। और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था यार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा। आपसे कोई भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड क्वेश्चन में क्या लगेगा, प्रॉपर्टीज लगेगा, ठीक है। ऐसे थोड़े ना हर कोई आपको पड़ोस के लिए देगा कि खा लो, नहीं, कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि बनाओ एंड खाओ, ठीक है। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चंस के ऊपर, ओके। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो।